नमस्ते सुजीत जी। इस बिहार विधानसभा इलेक्शन में क्या आपकी टेक अवेज, क्या आपका असेसमेंट है, ओवरऑल असेसमेंट जो आप फाइनेंशियल टॉक व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार। एक्चुअली बिहार विधानसभा का जो आज रिजल्ट आया है, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे है। ये कोई चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं है। ये चौंकाने वाला रिजल्ट तब होता है यदि कुछ आरजेडी लेड जो कॉम्बिनेशन है, जो महागठबंधन है, उनकी जीत होती। ये तो बहुत ही प्रेडिक्टेड लाइन पे है। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग। जहाँ तक आप पूछे कि इसकी टेक अवेज क्या है, बेसिकली इसकी हिट्स एंड मिसेस क्या है और इसकी लार्जर पिक्चर क्या है, यदि हम इसको एक वाइडर पिक्चर एनालाइज कर सके तो इसका 5-6 पॉइंट में हमको आपको जाना पड़ेगा। एक तो कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल पैशनेट जो उनकी ट्रेडमार्क जो कैंपेन होती है, उन्होंने बिहार में उसको लॉन्च किया। उन्होंने जंगल राज के जो आरजेडी के और लालू यादव के जो है उसके नैरेटिव्स को घर घर लोगों तक फिर से पहुंचाया। और जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो जंगल राज का भी 2 दशक पहले का एक हिस्ट्री रहा है। तो उस लेगेसी को जो आरजेडी की है, उसको बीजेपी ने पूरे स्ट्रांगली हर जगह पर न्यू जनरेशन को, न्यू क्रॉप को बतलाया कि यदि वो पार्टी आरजेडी और उनकी कॉम्बिनेशन वापसी करती है तो बिहार की क्या दुर्दशा हो सकती है। पहली पॉइंट। दूसरी, बीजेपी ने अपना जो उनका एक जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट का मॉडल है, और डेवलपमेंट के साथ उन्होंने थोड़ा जो है ना से सीमांचल में इस समय जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू पोलराइजेशन का है, वहाँ पर उन्होंने उसका डेवलपमेंट और पोलराइजेशन का कॉकटेल डाला। दैट इज ऑल्सो पेइंग ऑफ। वो भी एक बहुत ही बेहतरीन जो है ना से आई थिंक की स्ट्रेटजी रही। तीसरा जो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी फैक्टर रही है, वो वीमेन वोटर्स। महिलाओं ने पूरा का पूरा रिजल्ट को पलट दिया। और मैं यदि कहूँ तो रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में जेडीयू को जितनी सीट आई है, उतनी तो जेडीयू को भी उम्मीद नहीं रही होगी, क्योंकि उनको 30-40 सीट से ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो इक्वल नंबर ऑफ सीट्स के साथ में कंटेस्ट कर रहे थे बीजेपी के साथ में, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है दैट इज स्टनिंग, बिल्कुल चौंकाने वाली है। तो वीमेन वोटर्स ने उनको, जेडीयू को कंप्लीटली जो है ना से गेम चेंज कर दिया है। ये चीज़ें रही। चौथी जो यदि पॉइंट आप कहें तो जन स्वराज का। जन स्वराज आप देखे होंगे कि चुनाव में तकरीबन बिल्कुल पर्दे से बाहर हो गई थी, पिक्चर से कंप्लीटली आउट थी। हुआ ऐसा था कि कोई 6-7 महीना पहले लग रहा था कि जन स्वराज बिल्कुल स्ट्रांगली आ रही, कम से कम अपनी उपस्थिति बहुत स्ट्रांगली दर्ज करेगी। नंबर ऑफ सीट्स में तो मुझे दिख नहीं रहा कि उनकी क्या स्थिति है। हो भी जाता है 1-2 सीट तो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। बट जहाँ तक वो अपनी कैंपेन को लेके जा रहे थे, और प्रशांत किशोर के कॉन्टेक्स्ट में जो उनकी एक पब्लिक इमेज है स्ट्रेटजिस्ट की, वो चुनाव न लड़ करके उन्होंने जो डिसाइड किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इंडिविजुअली किसी सीट से, क्योंकि हम एक सीट तक, एक असेंबली सेगमेंट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। वो आई थिंक कि बहुत बड़ी निगेटिव फैक्टर रही जन स्वराज के कैडर्स में और वहाँ की जनता में, कि जब ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते तो ये पार्टी जो है ना अभी कम से कम विश्वास इन पर नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत बड़ा झटका जो है ना प्रशांत किशोर के लिए है। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट होना अलग चीज़ है, और इलेक्शन में जा कर के जनता को फेस करना डायरेक्टली अलग चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट्स गुड बिगनिंग फॉर हिम। एक स्टार्ट अच्छी मिली है। पहली बार कही भी जाती है कि एक उपस्थिति दर्ज करती है नई पार्टी जिसकी कोई एंटिटी नहीं है। दूसरी बार वो वहाँ पर जनता के दिल में पहुँचती है। तीसरी बार चुनाव जीतती है। लेट्स सी फ्यूचर बतलाएगा। जहाँ तक नीतीश कुमार का ये जो पूरा रिजल्ट जो आया है, नीतीश कुमार की इमेज पर भी मैं कहूँगा कि एक रिफरेंडम है। उनकी इमेज अभी भी जनता में होल्ड ऑन है, वो होल्ड कर रही है। जहाँ तक आरजेडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आरजेडी तो बिल्कुल उबर नहीं पा रही है जंगल राज के इमेज से। 20 साल बहुत बड़ी पीरियड होती है, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ जो एक टैग लग गया है, वो टैग से वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। और उनकी जो फैमिली फ्यूड है, दोनों भाई के बीच की जो लड़ाई थी, वो भी उनको काफ़ी हर्ट की है। तो ये, और
एक पॉइंट में कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा कि दो जो बड़ी पार्टी थी दोनों साइड से, यदि आप एनडीए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बीजेपी थी और जेडीयू थी, महागठबंधन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आरजेडी थी, कांग्रेस थी। एनडीए के साइड से दोनों पार्टी जो बिगर पार्टीज है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन कांग्रेस जो है ना से बहुत बड़ा ड्रॉबैक और एक उनके लिए जो है ना से महागठबंधन के लिए प्लॉट साबित हुई, और ऐसा एक्सपेक्टेड था पहले से। तो कांग्रेस ने उनको भी काफ़ी डुबो दिया और जंगल राज तो खैर से उनके लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुई।